तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे कंपनी के बारे में अलग अलग पॉजिटिव अपडेट्स, पॉजिटिव खबरें जो आ चुकी है उनको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे में यहाँ पर हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। पहली कंपनी दोस्तों सिरमा एचजीएस टेक्नोलॉजी। हालांकि ये खबर कल के दिन जब मार्केट लाइव था तब आ चुकी थी, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखिए। लेकिन ये खबर एक्चुअली बहुत ही बड़ी है, बहुत ही जरूरी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इसलिए इसको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। एक्चुअली इस कंपनी ने यहाँ पर साइनिंग कर लिया है एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप। किसके साथ? जापान बेस्ड एक कंपनी है कैगा इलेक्ट्रॉनिक, इनके साथ। अब देखिए इस पार्टनरशिप के तहत ये दोनों कंपनियां प्लान कर रही है या प्लान करेगी सेटअप करने का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का फैसिलिटी, यानी ईएमएस का फैसिलिटी कहां पर? हमारे कंट्री में। तो देखा जाए तो ये इंडिया में सारा का सारा चीज होता हुआ आपको नजर आएगा। और इस पार्टनरशिप का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रोल इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कैटेगरी है उसमें होता हुआ नजर आएगा, मजबूती मिलने का काम होगा। जिसके कारण सिरमा एचजीएस टेक का शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं बाजार की बहुत ज्यादा फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है रेलटेल कॉर्पोरेशन, इस कंपनी के बारे में। इनको रिसीव हो चुका है 334 करोड़ के आसपास का एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। इस प्रोजेक्ट में या इस ऑर्डर में क्या क्या चीज इंक्लूड है? तो यहाँ पर एक्चुअली ई ऑफिस सिस्टम का जो वर्जन 7.x का यहाँ पर अपग्रेड करते हुए ये नजर आएंगे। इसी के साथ ये इंप्लीमेंट करेंगे जो मैंडेटरी यूज है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, यानी डीएससी का, और ई साइन का। ये भी इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लान किया गया है कंप्लीट करने का 22 जून 2031 तक। तो ओवरऑल देखा जाए लंबी दूरी का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका ऑर्डर वैल्यू भी आप देख सकते हो 334 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन के लिए एक लंबी दूरी का काफी अच्छा खासा प्रोजेक्ट इनको जो मिला हुआ है, वो कंपनी का ऑर्डर बुक के साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू का विजिबिलिटी होगा उसको यहाँ पर सपोर्ट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट खबर है इरकॉन इंटरनेशनल, इस कंपनी के बारे में। इनको भी रिसीव हो चुका है एक प्रोजेक्ट स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट का, और ये मिला है इनको TSECL यानी त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इनको ये प्रोजेक्ट मिला है। और ये प्रोजेक्ट देखा जाए तो काफी बड़ा है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है 763 करोड़ के करीब का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है जॉइंट वेंचर को, जहां पर इरकॉन होल्ड करता है 26% का स्टेक। मतलब देखा जाए तो ये इरकॉन को पूरा नहीं, जॉइंट वेंचर के हिसाब से ये प्रोजेक्ट मिला है जिसमें इरकॉन का होल्डिंग 26% का आपको देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें 198.41 करोड़ का ऑर्डर का शेयर यहाँ पर इरकॉन को प्ले होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होती हुई नजर आएगी? तो अंडरग्राउंड पावर केबल का नेटवर्क का कामकाज, साथ ही साथ SCADA स्कैडा सिस्टम इसको बोला जाता है, इसका भी कामकाज होता हुआ नजर आएगा। ADMS की बात करें मतलब एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी कामकाज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। OMS से लेके OFC नेटवर्क, ऐसी बहुत सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में होती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो काफी डेप्थ वाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और इसका टाइमलाइन भी आप देख सकते हो 24 मंथ्स का आपको नजर आएगा। मतलब ये भी कहीं ना कहीं 2 साल यानी लॉन्ग टर्म कैटेगरी का प्रोजेक्ट इनको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में रहेगा। नेक्स्ट खबर है NLC इंडिया, इस कंपनी के बारे में। NLC इंडिया ने यहाँ पर साइन कर लिया है MOU किसके साथ? IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। एक्चुअली ये दोनों कंपनियां मिलके प्लान कर रही है यहाँ पर जॉइंट वेंचर फॉर्म करने का तमिलनाडु में। और ये जो जॉइंट वेंचर होगा इसका जो फोकस होगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी का स्टोरेज, ग्रीन फ्यूल और ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। तो देखा जाए तो ये दोनों कंपनियां एक्चुअली बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। लेकिन इसमें NLC इंडिया का रोल थोड़ा सा कंपेरेटिव इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कंपेयर में हल्का सा बड़ा रहेगा, जिसके कारण NLC का स्टॉक बहुत ज्यादा बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है डिलीवरी, इस कंपनी के बारे में। डिलीवरी ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है बजाज ऑटो इस कंपनी के साथ, और कंपनी यहाँ पर प्लान कर रही है डिप्लॉय करने का 1500 इलेक्ट्रिक कार्गो का व्हीकल्स। तो याद रखना ये खबर डिलीवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। जो रोल आउट है वो बने मतलब जो होगा आगे 200 बजाज का रेकी ई कार्ड्स होगा उसके थ्रू होगा। और इनका जो पूरा का फोकस है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक डिलीवरीज को एक्सपांडिंग के ऊपर है।
कौन से सिटीज में, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में। तो ओवरऑल डिलीवरी के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। कंपनी ने ये भी कहा है, ये वाला जो इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं इनका टारगेट या एम है इंप्रूव करना डिलीवरी का एफिशिएंसी को, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है कंपनी के ऊपर बढ़ रहा है उसको कहने के रिड्यूस करने का काम इसके तहत होता हुआ नजर आएगा। तो देखने वाली बात होगी इस खबर के बाद बाजार के ऊपर या बाजार का डिलीवरी इस कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर किस तरीके का फोकस बनता है। बढ़ते आगे बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है टाटा मोटर, इस कंपनी के बारे में। टाटा मोटर ने यहाँ पर शेयर किया है अपना लॉन्ग टर्म का इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक्चुअली ईवी के बारे में अपडेट निकल कर आ रहा है। कंपनी यहाँ पर एम कर रही है बनाने का इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। तो लंबी दूरी का टाइमलाइन यहाँ पर कंपनी की तरफ से ड्रॉ होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये जो प्लान है इसका जो फोकस होगा वो किन किन चीजों के ऊपर होगा। प्रोडक्शन का कॉस्ट जो अभी के टाइम चैलेंज बना हुआ है उसको रिड्यूस करने के ऊपर होगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने के ऊपर होगा। साथ ही साथ ईवी का जो पोर्टफोलियो है 10 मॉडल तक एक्सपांड करने का भी प्लान इस पर्टिकुलर अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज एंड में आपको ये भी देखने को मिलेगी, कंपनी ये जो प्लान कर रही है इन सारी चीजों का, ये सारी की सारी चीजें कंपनी को अचीव करनी है किसी भी तरीके का डिपेंडेंस गवर्नमेंट का इंसेंटिव के ऊपर ना रख के। तो ये अपने आप में काफी बड़ा टारगेट यहाँ पर रहने वाला है। और अगर इसमें टाटा मोटर सच में सफल हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू ईवी कैटेगरी में इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। बिकॉज गवर्नमेंट का इंसेंटिव के बिना ये कहीं ना कहीं टारगेट टाटा मोटर्स यहाँ पर अगले कुछ सालों के लिए पकड़ के चल रही है। तो देखने वाली बात होगी इसमें कंपनी सफल हो जाती है नहीं हो जाती। अगर हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू इस कंपनी के लिए निकल जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, वो है दोस्तों जस्ट इंजीनियरिंग। इनकी अगर हम बात करें तो इनका गाइडेंस आ चुका है फाइनेंशियल ईयर 2027 का रेवेन्यू का 875 करोड़ के आसपास का। और कंपनी ने यहाँ पर ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है नियरली 900 करोड़ का यहाँ पर बनाकर रखा है। अब देखिए ये अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड भी करते हुए आपको नजर आएंगे अमेरिका और सऊदी अरेबिया में। और कंपनी ओवरऑल यहाँ पर टारगेट भी कर रही है अपना जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसको यहाँ से और भी आगे लेकर जाने का 15-16% से। तो ओवरऑल देखा जाए एक नॉर्मल सा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा पॉजिटिव अपडेट है जिसके कारण ये वाला शेयर आज के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है टाटा ग्रुप का ही एक शेयर ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड ने इनका एक्सपांशन का स्ट्रेटेजी का अनाउंसमेंट कर दिया है और कंपनी प्लान कर रही है इंक्रीज करने का रेवेन्यू सिग्निफिकेंट तरीके से। कैसे? अपने जो स्टोर है उसका नेटवर्क इनको एक्सपांड करना है। अब ग्रोथ प्लान में क्या क्या चीजें, जुडियो जो ब्रांड है वो इनके अंडर ही है। तो ये प्लान कर रहे हैं अप टू 5000 स्टोर तक इनको एक्सपांड करने का। और वेस्ट साइड ये काफी फेमस ब्रांड आपको नजर आएगा, पिछले कई दशकों से सालों से आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अप टू 700 स्टोर इनको एक्सपांड करने का प्लान यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये जो एक्सपांशन है कहीं ना कहीं 2500 करोड़ का फंड रेज से सपोर्ट किया जाएगा, ये वाला अपडेट भी इन्होंने दिया है। तो देखने वाली बात होगी बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अपडेट है, ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है इन्फोसिस, इस कंपनी के बारे में। इन्फोसिस यहाँ पर एक्सपांड कर चुकी है अपना मल्टी ईयर का पार्टनरशिप ग्लोबल फाउंड्रीज इनके साथ। तो यहाँ पर पहले से इनका पार्टनरशिप था जिसको इन्होंने एक्सपांड करने का काम किया है। कंपनी इस पार्टनरशिप के तहत प्रोवाइड करेगी एआई बेस्ड मैनेजमेंट जो सर्विस होती है उसको। और इस सर्विस में एप्लीकेशन का मैनेजमेंट से लेके इंफ्रा का मैनेजमेंट, डेटा का सर्विस और सर्विस डेस्क ऑपरेशन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होगी। ये वाला अपडेट इन्होंने यहाँ पर देके रखा है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है दोस्तों विप्रो, ये भी आईटी का काफी पुराना प्लेयर है। विप्रो का भी पार्टनरशिप यहाँ पर पालो अल्टो नेटवर्क के साथ होता हुआ आपको नजर आएगा। और इस पार्टनरशिप का जो फोकस होगा वो डिलीवरिंग के ऊपर होगा। एआई पावर साइबर सिक्योरिटी के जो सॉल्यूशंस होंगे उनके डिलीवरीज के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ओवरऑल जो गोल है वो यही है कि साइबर डिफेंस का जो सर्विस है एंटरप्राइजेस कस्टमर्स के लिए उनको मजबूती देना, इंप्रूव करना, ये इसके पीछे का कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत ही सारी अच्छी पॉजिटिव खबरें एक एक करके इन कंपनीज के बारे में निकल कर आ रही है और वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।